हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स ट्यूटर। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उसे प्लीज़ देख ले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें जो सिचुएशन दिया है क्वेश्चन नंबर 1 पे, हमें उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो सिचुएशन क्या दिया हुआ है? द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। तो पहला हिंट ये रहा कि एरिया दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। और एरिया का फॉर्मूला क्या है? रेक्टेंगल का एरिया will be equal to length into breadth। एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। हमें दिया है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। और क्या दिया हुआ है? द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज इन मीटर्स, मीटर में दिया हुआ है लेंथ और ब्रेथ दोनों, इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ हमें दिया हुआ है कि इट इज़ 1 मोर देन, एक ज़्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो हमें दो हिंट्स दिया हुआ है, एक है एरिया, दूसरा है लेंथ। ब्रेथ के बारे में कुछ भी दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले ब्रेथ को x कंसीडर कर लेंगे। लेट ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x, दोनों मीटर में दिया हुआ है तो x मीटर। देयरफॉर लेंथ विल बी इक्वल टू, लेंथ क्या दिया हुआ है? 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। 1 मोर देन, मोर का मतलब प्लस होता है और 1 मोर देन, ठीक है, +1। देन क्या बोला है? ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ क्या है? x। सो ट्वाइस इट्स ब्रेथ होगा ट्वाइस x प्लस 1, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ये भी मीटर में होगा। देयरफॉर वी नो, या फिर आप लिख सकते हैं नाउ वी नो एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। विच विल बी इक्वल टू, लेंथ हमें दिया हुआ है ट्वाइस x प्लस 1 इंटू ब्रेथ, हमने x कंसीडर कर लिया है। और एरिया हमें क्या दिया हुआ है? 528। हमें एरिया दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। तो एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, विच इम्प्लाइज 528 इक्वल्स टू, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ट्वाइस x इंटू एक्स, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 1, ये हो जाएगा x। तो हमें ये मिल चुका है 528 इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस x। तो हम इसे राइट हैंड साइड पे लेके जाते हैं, 0 हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। इस पार्ट को इधर लिख लेते हैं पहले हम लोग, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। तो अगर लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि अगर कोई चीज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होना हो तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का वैल्यू माइनस 528 है, इक्वल्स टू 0। तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सो देयरफॉर द लेंथ
and the breadth satisfies the equation twice x square plus x minus 528 equals to 0, which is the required representation of the problem। हमसे यही पूछा गया था कि जो भी प्रॉब्लम दिया हुआ है हमें उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सप्रेस करना है। तो हमने देखा इसे सॉल्व करके कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, सो व्हिच इज़ द रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है गाइस, तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। सो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब है जो भी नंबर हम लोग कंसीडर करेंगे, से फॉर एग्जांपल 2, उससे एक ज़्यादा। सो 2 से एक ज़्यादा मतलब 2 + 1 ये होगा 3। तो 2 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा 3। अगर हम लोग 3 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर पकड़ते हैं, सो 3 + 1 ये होगा 4, मतलब 2 + 1 3, 3 + 1 4। जो भी नंबर हम लोग कंसीडर करेंगे उसका कॉन्जिक्यूटिव होगा उससे एक ज़्यादा। क्वेश्चन में दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज 306, मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा 306। सो पहले हम लोग लिखते हैं लेट द फर्स्ट नंबर बी x। पहला नंबर हम लोग x पकड़ लेते हैं। देयरफॉर इट्स consecutive number will be x + 1। एक ज़्यादा, जो भी नंबर हम लोग कंसिडर करेंगे उससे एक ज़्यादा होगा वो नंबर। सो इट्स कॉन्जिक्यूटिव नंबर विल बी x + 1। और अभी प्रॉब्लम में दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? 306। सो x इंटू x + 1 विल बी इक्वल्स टू 306। अभी इसे सॉल्व करते हैं। x इंटू एक्स होगा x² प्लस x इंटू 1 होगा x इक्वल्स टू 306। अभी इसे लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं। x² प्लस x प्लस 306 हो जाएगा -306 इक्वल्स टू 0। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। देयरफॉर the two integers x and x + 1 satisfies x² plus x minus 306। Therefore this is the required representation of the problem। हमें प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है, तो हमने उसे रिप्रेजेंट कर दिया ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, दैट इज x² प्लस x माइनस 306। तो मैं ऐसे ही सारा क्वेश्चन करना है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन के माँ का एज दिया हुआ है कि वो 26 ईयर ओल्डर देन रोहन है। रोहन के बारे में कुछ भी दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग रोहन के एज को x पकड़ लेंगे। लेट रोहन्स
एज बी एक्स ईयर्स। तो उनका माँ का एज कितना होगा 26 ईयर ओल्डर देन हिम, 26 ईयर्स ज़्यादा, मतलब x प्लस 26। देयरफॉर हिज मदर्स एज will be equals to x plus 26 years. रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो रोहन का हमने x पकड़ लिया क्योंकि उसके बारे में कुछ भी दिया हुआ नहीं है, और उनके माँ का एज कितना होगा x प्लस 26 ईयर्स। तो अभी क्या दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, हमें उनके एज का प्रोडक्ट निकालना होगा, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद। तो अभी से 3 साल बाद कितना होगा, रोहन का एज कितना होगा अभी से 3 साल बाद, x प्लस 3। 3 साल बाद 3 साल हमें प्लस करना होगा, मतलब x प्लस 3, और उनके माँ का एज कितना होगा, ये भी 3 साल हमें प्लस करना होगा, x प्लस 26 प्लस 3। सो आफ्टर 3 years, so after 3 years Rohan's age will be equals to x plus 3, x plus 3 years, and his mother's age will be equals to x plus 26 plus 3, x plus 26 plus 3, which is equals to x plus 26 plus 3, x plus 29, x plus 29 years। अभी हमें क्या निकालना है, 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, मतलब 3 साल बाद इन लोगों के एज का प्रोडक्ट कितना होगा 360। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो अभी हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं। सो एज पर क्वेश्चन, x प्लस 3 रोहन का एज और उसके माँ का एज x प्लस 29, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 360। तो अभी हमें इसे सॉल्व करना है, विच इम्प्लाइज सबसे पहले होगा x इंटू एक्स, ये होगा एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू 29, ये होगा 29x, उसके बाद प्लस 3 इंटू एक्स होगा 3x, एंड देन 29 इंटू 3, 9 3 जा 27, तो ये होगा 87 इक्वल्स टू 360। तो ये होगा एक्स स्क्वायर 29 प्लस 3 प्लस 32x प्लस 87, इसे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं, ये हो जाएगा माइनस 360 इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 32x 87 माइनस 360, ये हो जाएगा माइनस लार्जर नंबर के साइड में है, सो माइनस, और ये हो जाएगा 273 इक्वल्स टू 0। 360 माइनस 87, ये हो जाएगा 273। सो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। सो हमने इसे भी एक्सप्रेस कर दिया है। देयरफॉर the age of Rohan and his mother satisfies the equation x square plus 32x minus 273 equals to 0, which is the required representation of the problem। तो ये भी एक्सप्रेस हो गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में।
एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल्स टू 0। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। एक ट्रेन 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस होता, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस होता तो 3 घंटे ज़्यादा लगता उस ट्रेन को। टू कवर द सेम डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे ज़्यादा लगता अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होता। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें स्पीड निकालना है और हमें डिस्टेंस दिया हुआ है। तो अगर स्पीड निकालना है तो हम लोग स्पीड को x पकड़ लेते हैं, ठीक है। लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 480 किलोमीटर। देयरफॉर टाइम विल बी इक्वल टू, टाइम का फॉर्मूला क्या है गाइस, 3 फार्मूला है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ये है पहला फार्मूला। जब डिस्टेंस निकालना होता है हमें, जब हमें टाइम निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड। और अगर स्पीड निकालना होता है तो ये होगा डिस्टेंस बाय टाइम। तो अभी हमें टाइम निकालना है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस जो कि है 480 बाय स्पीड कितना है x, और ये कितना होगा आवर में, क्योंकि किलोमीटर पर आवर है ना, तो टाइम होगा, टाइम का यूनिट होगा आवर। सो टाइम इक्वल टू 480 बाई एक्स आवर। अभी क्या दिया हुआ है गाइस, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होता तो टाइम कितना लेता, 3 घंटे ज़्यादा। नाउ इफ द स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस, दैट इज स्पीड इक्वल्स टू, पहले कितना था x किलोमीटर पर आवर, अभी 8 किलोमीटर पर आवर लेस मतलब माइनस x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लेगा, टाइम लेगा 3 घंटे ज़्यादा। देयरफॉर टाइम विल बी इक्वल टू, पहले टाइम कितना था 480 बाई एक्स, अभी कितना लेगा 3 घंटे ज़्यादा मतलब +3 आवर, ठीक है गाइस। अगर 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाता है पहले वाले स्पीड से, तो पहले वाले टाइम से 3 घंटे ज़्यादा लेता है उतना ही डिस्टेंस कवर करने के लिए, ठीक है। अभी क्या निकालना है, सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो अभी हमें स्पीड निकालना है, मतलब हमें इसे एक्सप्रेस करना है एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। नाउ वी नो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, ठीक। डिस्टेंस कितना है, दोनों कंडीशन में सेम डिस्टेंस है, 480 किलोमीटर ही है, इक्वल्स टू स्पीड क्या है, पहले x था, 8 किलोमीटर पर आवर घट गया है तो x माइनस 8 है, और टाइम कितना हो गया 3 घंटे ज़्यादा, मतलब 480 बाई एक्स जो पहले का टाइम था +3। तो अभी हमें इसे सॉल्व करना है, विच इम्प्लाइज 480 पहले x इंटू 480 बाई एक्स, मतलब x इंटू 480 बाई एक्स। तो यहाँ पे x कट जाएगा, बचेगा कितना 480, तो x इंटू 480 बाई एक्स हो जाएगा 480। फिर दूसरा है x इंटू 3 जो कि होगा +3 ऑफ x। नेक्स्ट क्या है 8 इंटू 480 बाई एक्स, और माइनस प्लस क्या होगा माइनस, क्या है 8 इंटू 480 बाई एक्स।
8 इंटू 480 कितना होगा, ये होगा 3840। आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा एक बार, ये 3840 होना चाहिए, डिवाइडेड बाई क्या है 8 इंटू 480 डिवाइडेड बाई एक्स, तो 8 इंटू 480 होगा 3840 डिवाइडेड बाई एक्स, तो क्या होगा 3840 डिवाइडेड बाई एक्स, और साइन है माइनस, तो ये होगा 3840 डिवाइडेड बाई एक्स, और 8 3 जा होगा 24 प्लस माइनस माइनस 24। अभी इसे सॉल्व करते हैं, दोनों साइड सेम टर्म है और दोनों का साइन भी सेम है, प्लस में है, तो हम लोग इसे डायरेक्ट कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बचा 0, ये हो गया 3x माइनस 3840 बाई एक्स माइनस 24। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, 3x माइनस 3840 बाई एक्स माइनस 24 इक्वल्स टू 0। हमने बस पोजीशन चेंज किया है गाइस। अभी क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो गाइस आपको लग रहा होगा कि हाँ ये तो एक्स स्क्वायर नहीं है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लेकिन गाइस देखो ये जो है ना, ये बी एक्स नहीं है, ये बी एक्स नहीं है, ये क्या है बी बाई एक्स के फॉर्म में है, 3840 बाई एक्स। हमें तो बी एक्स चाहिए, लेकिन ये बी एक्स फॉर्म में है ही नहीं, ये तो बी बाई एक्स के फॉर्म में है। तो सबसे पहले हमें इसको बी एक्स फॉर्म में लाना होगा, मतलब बी एक्स फॉर्म में लाने के लिए ये एक्स को हमें कैंसिल करवाना होगा। तो इसे कैंसिल कैसे करवाएंगे, एक और एक्स अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इधर को, तो एक्स एक्स कैंसिल चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग दोनों साइड एक एक्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3840 बाई एक्स माइनस 24, दोनों साइड इधर भी 0 इंटू एक्स, ठीक है। अभी ये एक्स एक्स कैंसिल चला जाएगा, एक्स इंटू एक्स पहले क्या होगा 3x स्क्वायर, अभी एक्स इंटू 3840 बाई एक्स, ये क्या होगा एक्स इंटू 3840 बाई एक्स, एक्स एक्स कैंसिल चला जाएगा, तो बचेगा कितना, माइनस है, माइनस प्लस माइनस, एक्स एक्स कैंसिल चले जाने से 3840, फिर 24 इंटू एक्स कितना होगा, और माइनस प्लस माइनस 24x, और 0 इंटू समथिंग इज ऑलवेज 0। अब इसे अरेंज कर लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल्स टू 0। तो अभी आप देखो कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बिल्कुल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसे देख के कॉन्फ्यूज मत होइएगा कि एक्स नीचे है तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। आपको पहले इसे इस फॉर्म में लाना होगा, बी बाई एक्स से बी एक्स में लाना होगा, तो अब देखोगे कि ए एक्स स्क्वायर भी है और बी एक्स प्लस सी मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में बिल्कुल है। सो देयरफॉर द स्पीड of the train satisfies the quadratic equation 3x square minus 24x minus 3840 equals to 0, which is the required representation of the problem। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का ये चौथा क्वेश्चन था जो ख़त्म हो गया, और इसी के साथ हम लोग हमारा एक्सरसाइज 4.1 भी ख़त्म हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। कुछ अगर आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा, और अगर आपको कुछ सजेशन हो तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू एवरीवन।